नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, एमपी से एक हैरत अंगेज कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर किन्नरों को पैसे ना देने पर ट्रेन में एक व्यक्ति की पूरी तरीके से मृत्यु कर दी गई और पूरी तरीके से उसको मार करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये पूरा मामला है एमपी में विदिशा का, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ किन्नरों ने मिलकर 8 से 10 किन्नरों ने मिलकर एक युवा व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से डेली बेसिस पर अपने घर से विदिशा ट्रेवल करता था ट्रेन से, और वो जो है पूरी तरीके से उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा। और इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से एमपी में इन सब का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। और क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से ये पूरी जानकारी जो है लोगों तक पहुंची और इसमें भीख मांगने पर भारत का कानून क्या कहता है, हर एक चीज को डिटेल में समझने वाले हैं। ट्रेन में किन्नरों को पैसे ना देने पर युवक को लगातार 8 से 10 जो है पूरी तरीके से किन्नर उसको मार गिरा गिरा कर पीटते रहे और चलती ट्रेन में ये वाकया हुआ है। उसके बाद जब वो पूरी तरीके से उसके ऊपर कूदते रहे और उसके ऊपर जो है कपड़े उतार कर बैठ गए, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जब तक उसने पूरी तरीके से दम नहीं तोड़ दिया, उसके बाद उसको जो है क्या कहते हैं पूरी तरीके से विदिशा में उतरने भी नहीं दिया जाता है, जहां पर उसे उतरना था उसका जो घर था, और उसके बाद उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है। और ये है वो व्यक्ति जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है। और इसी के साथ साथ इस पूरे मैटर को अब बहुत ज्यादा जो है हाईलाइट किया जा रहा है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू पर 27 मार्च को होने वाला है आपका फेवरेट फैकल्टी के साथ जो है पूरी तरीके से जुडिशियल प्रीमियर लीग, जिसमें हम बीएनएसएस वर्सेस बीएनएसएस करेंगे। और इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि आप स्टडी आईक्यू के इस पूरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल अनाउंसमेंट है। और अगर आप आना चाहते हैं स्टडी आईक्यू के ऑफिस, तो 27 मार्च को आप अपने फेवरेट फैकल्टी से मिलने आ भी सकते हैं। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक में दिया गया है, वहां से कनेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर सेशन लगा हुआ है, जाकर के इसको लाइक करिए और सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत सारे सरप्राइज और गिफ्ट आपके लिए यहां पर स्टडी आईक्यू ने प्लान किए हैं। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक इसके रिस्पेक्ट में दिया गया है। मूविंग अहेड, बात करते हैं हम पूरे इंसिडेंट की। ठीक है, गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन का ये पूरा का पूरा मामला है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश के विदिशा के युवक को किन्नरों ने रुपए ना देने पर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और सबको जो है आपके जो है यहां पर गंजवा सौदा के स्टेशन के पास में फेंक दिया। और इसके बाद आपको ये पता लगेगा कि जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई किन्नरों के बाद, तो ये व्यक्ति जब रात को घर नहीं पहुंचा तो रात को घर वाले बहुत ज्यादा चिंतित हुए और फिर वो जो है इसको जो है इसका फोन वो नहीं लग रहा था तो ढूंढने के लिए निकल गए। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसको विदिशा में पूरी तरीके से ट्रेन से उतरना था, लेकिन किन्नरों ने इसको इतना मारा पीटा कि इसको उतरने भी नहीं दिया। और उसके बाद आपका गंज बसोदा के पास में आपको देखने को मिलेगा कि जब इसकी डेथ हो गई तो इसकी डेड बॉडी को फेंककर किन्नर भाग गए। और ये सारी जानकारी जब आपको देखने को मिलेगी परिवार को जब मिली और जो है रेलवे पुलिस को पूरी तरीके से जब मिली, जब इसका पूरी तरीके से ये वीडियो जहां पर किन्नर इसको मार रहे हैं बर्थ से उठाकर और 8 से 10 किन्नर लगातार इसके लात घूसों से जो है क्या कहते हैं मारपीट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो किन्नर है वो पूरी तरीके से इसको मारते रहे। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तब जो है इस व्यक्ति के घर वालों को परिजनों को पता लगता है कि इस व्यक्ति के साथ में कोई ना कोई दुर्घटना हो गई है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 13 मार्च को इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और 13 मार्च की इस वारदात के बाद जब आपके परिजन यहां पर जो है उसके जो आपके परिजन है वो पुलिस थाने पहुंचे और थाने में जाकर उन्होंने इसकी जानकारी दी, तब उस व्यक्ति की जो है पूछताछ शुरू की गई। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता था ये युवक, जिसने आपके किन्नरों को पैसे देने से मना कर दिया था और पैसे ना देने की वजह से उसके साथ में उसकी जान ही ले ली गई। क्या कोई भी व्यक्ति जो है इस हद तक जा सकता है कि कोई किसी को 10 रुपए 20 रुपए अगर भीख देने से मना कर दे एक तरीके से, तो उस भीख देने वाले व्यक्ति की क्या हम हत्या कर सकते हैं? इस पर क्या कानून है और किस तरीके से हमारा समाज जो है अलग दिशा में जा रहा है? यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम करता था युवक की पहचान विदिशा के अयोध्या बस्ती के आदर्श विश्वकर्मा के रूप में हुई है। गुरुवार को उसके भाई सोहन के स्वजन के साथ पुलिस अधीक्षक को बताया कि आदर्श भोपाल से हमीदिया रोड पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे काम करता था। वह भोपाल से विदिशा ट्रेन से आया जाया करता था और डेली बेसिस पर ट्रेवल करने वाले ये व्यक्ति जो है पूरी तरीके से आया जाया करते थे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 13 मार्च को जो है जब आदर्श अपने घर पर नहीं पहुंचता है तो ऐसे केसेस में उसके परिजन जाकर पूरी तरीके से क्या करते हैं, पूरी तरीके से इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। लेकिन पुलिस वालों को भी नहीं पता था और लोग सोच रहे थे कि जो है होली का फेस्टिवल चल रहा है तो हो सकता है कि लेट हो गया हो। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सोशल मीडिया पर एक जो है वीडियो वायरल होता है जहां
यहाँ पर 8 से 10 किन्नर मिलकर के पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति को मारते हुए नजर आते हैं। गौर से वीडियो देखने पर घर वालों को पता चलता है कि ये उन्हीं का जो है क्या कहते हैं बेटा है, उन्हीं का भाई है। वो जाकर के पुलिस थाने में इसकी जो है पूरी तरीके से रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और जब पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो सबसे पहले जो ट्रेन विदिशा में रुकती है तो विदिशा के सीसीटीवी वगैरह जो है खंगाले जाते हैं स्टेशन के, और वहां पर देखा जाता है कि ये व्यक्ति तो पूरी तरीके से विदिशा में ट्रेन से उतरा ही नहीं। और फिर यहां पर पता लगता है कि शायद हो सकता है कि उन 8 से 10 किन्नरों ने जो कि इसके साथ मारपीट कर रहे हो, उन्होंने जो है पूरी तरीके से इसको नहीं उतरने दिया गया हो। उसके बाद आपका गंज बसौदा के पास में आपको देखने को मिलेगा कि पटरी पर एक डेड बॉडी पूरी तरीके से मिलती है। जीआरपी के जितने भी जो है लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है कि गंज बसौदा के पास में एक जो है डेड बॉडी मिली है, वो पूरी तरीके से वहां पर जाते हैं तो पता लगता है कि ये वही व्यक्ति है जिसके साथ में जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है 13 मार्च का, जहां पर किन्नर मारपीट कर रहे हैं, वही है। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि एसपी रोहित कासवानी ने गंज बसौदा कोतवाली के पुलिस को जांच के आगे बढ़ाने के लिए कहा है और ट्रेन का वीडियो देखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि बहुत ही ज्यादा अभद्र तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उसके साथ में मारपीट की गई और लोग इस मारपीट को जो 8 से 10 आपके किन्नर कर रहे थे उसको एज इट इज देखते रहे, उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया। और यह भी बताया जा रहा है कि ये जो आपका पूरी तरीके से जिस व्यक्ति की जो है पूरी तरीके से डेथ हुई है वो हमारे मंत्री जी का जानने वाला है। इस संदर्भ में प्रदेश के विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने कहा कि आदर्श उनका रिश्तेदार था। इस घटना पर उनको लेकर समाज में गहरा आक्रोश है। उन्हें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की यहां पर मांग की है। तो यहां पर मंत्री जी का भी रोल सामने आया है। इसके बाद जो परिवार है वो न्याय की मांग कर रहा है और ये कह रहा है कि इस तरीके से अगर ट्रेन में जबरदस्ती किन्नर जो भीख मांगने आते हैं या फिर जो भिखारी मांग आते हैं उस पर हमारे एमपी में बहुत ज्यादा पूरी तरीके से कड़े जो है क्या कहते हैं प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। और इसमें इंदौर हमारा जो है पहला देश बना है जहां पर भीख मांगने के साथ साथ भीख देना, ठीक है, अगर आप भीख मांग रहे हैं वो तो आपका पनिशेबल ऑफेंस है ही, बल्कि आपको जो है भीख देने की बात जो की गई है, भीख देने की बात जो की गई है वो भी यहां पर पूरी तरीके से यहां पर आपका पनिशेबल ऑफेंस बनाया जो है गया था। लेकिन अभी भी एमपी में और जो है इंडिया में बहुत सारे जो है गवर्नमेंट आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम देखें तो लगभग 4.5 लाख लोग जो है भारत में जो है डेली बेसिस पर भीख मांगते हैं। और इसके बाद परिजनों ने इस दोषियों के खिलाफ पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई का यहां पर क्या किया है, कड़ी कार्रवाई की डिमांड की है। अब यहां पर आपको एक जो है इसमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि किन्नर समाज जो है, ओरिजिनल किन्नर समाज, उनका यह कहना है कि ये जो ट्रेन में हादसा 8 से 10 किन्नरों ने किया और इस व्यक्ति की जान ले ली और इसको मार करके ट्रेन ट्रैक पर फेंक दिया, वो असली किन्नर नहीं थे। और यहां पर जो भी हमारा किन्नर समाज है उनके द्वारा यह कहना है कि मृतक के परिवार के साथ वो सारे लोग खड़े हुए हैं और ऐसे केसेस में यहां पर वो पुलिस के साथ खड़े हुए हैं और यहां पर पूरे किन्नर समाज ने अपना जो है क्या कहते हैं इस पूरे युवक के साथ श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि जितने भी किन्नर या फिर वो जो नकली किन्नर हैं जो कि इस पूरे मामले में शामिल थे उनको पूरी तरीके से पकड़ा जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनको यहां पर पनिशमेंट होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात भी यहां पर बोली गई है और इन किन्नरों ने खुद से अनाउंसमेंट किया है कि अगर उन 8 या 10 किन्नर जो कि इस पूरे मामले में शामिल थे उनकी जानकारी कोई भी किन्नर को देता है तो ऐसे केसेस में वो 5,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा कर चुके हैं। तो यहां पर किन्नर समाज का यह कहना है जो कि आपके वहां के लोकल के विदिशा और भोपाल के किन्नर है कि ये हमारे समाज के आदमी नहीं थे, ये सारे नकली किन्नर थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि भारत में क्या है भिखारियों के आंकड़े और भारत में कितने लोग जो है अभी प्रेजेंट टाइम में भीख मांगते हैं, तो देखिए लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी और 2011 की जनगणना के राज्यों के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 4,13,000 भिखारी हैं। और 2011 का एक ऑफिशियल डेटा है जहां पर 4,13,000 भिखारियों को यहां पर पूरी तरीके से बताया गया है। इसी के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा कि इन 4,13,000 में से 2,21,000 पुरुष जहां पर हिंदुस्तान में भीख मांगते हैं, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि 1,92,000 महिलाएं हमारे इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग भीख मांगती हैं। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं उन 10 राज्यों की जहां पर आपके सबसे ज्यादा भिखारी देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में लगभग 81,244 भिखारी, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश जहां पर 65,000 भिखारियों की संख्या है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश 30,000, बिहार में आपको देखने को मिलेगा 29,000, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, इसके बाद आपका राजस्थान आता है लगभग 25,000 भिखारी, फिर महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा 24,000 भिखारी हैं।
हैं। इसके साथ साथ आप असम की बात करेंगे तो लगभग 22,000 भिखारी आपको देखने को मिलते हैं और उड़ीसा में आपको लगभग 18,000 भिखारियों की ये नंबर और संख्या आपको बताई गई है। अब भिखारियों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये तो 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अगर हम 2025 की बात करें तो इस जो है संख्या में हम कह सकते हैं कि जरूर इजाफा हुआ होगा। अब नए जब भी जनगणना होगी, नए जो है आंकड़े आएंगे उस पर हम बात करेंगे। लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो भीख मांगना अपराध है या फिर किसी से भीख मंगवाना अपराध है, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि फिलहाल भारत में कोई भी जो है आपका बैगिंग को लेकर के सेंट्रल लॉ नहीं है। लेकिन भारत में आपका बॉम्बे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बॉम्बे एक्ट जो है लागू होता है, जो कि भारत के लगभग 20 राज्यों में लागू होता है। इसी के साथ साथ आपके हर एक स्टेट ने अपने यहाँ पर जो है बैगिंग को लेकर कानून बना रखे हैं। तो यहाँ पर राज्यों का, केंद्रीय का कोई कानून नहीं है, राज्यों के जो है अपने अलग अलग कानून है, जहाँ पर पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि हर राज्य ने अपने जो है पूरी तरीके से ये सारी चीजें बना रखी हैं। इसी के साथ अगर कोई भी व्यक्ति जो है भीख मांगने का अपराध करता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर वो सड़क पर भीख मांग रहा है या फिर वो जो है, बल्कि आप जो है किसी भी सार्वजनिक जगह पर डांस करके या फिर कोई भी चित्रकला करके या फिर कोई भी करतब दिखाकर या किसी भी तरीके से कुछ भी करते हैं, तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, आपके भीख की डेफिनेशन में आती हैं और आपको बेगर्स रूल के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिल सकती है। और इसी के साथ साथ भीख मांगने वाले व्यक्तियों को 3 साल तक के लिए बेगर्स होम डिटेंशन जो होता है उसमें रखा जाता है। और अगर वो दोबारा से ऐसा कोई भी कृत्य करते हुए पाए जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि उनको पूरी तरीके से 10 साल तक की सजा हो सकती है और इसमें पुलिस उनको विदाउट वारंट भी जो है अरेस्ट कर सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 1975 में जो है आपको भीख मांगने के कानून को उत्तर प्रदेश लेकर आया था, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 10 साल की सजा है और पुलिस को विदाउट वारंट गिरफ्तार करने की भिखारियों को जो है पूरी तरीके से जो है क्या किया गया, पूरी तरीके से यहां पर आजादी दी गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी में भी इसी तरीके की समाधान जो है सजाएं हमें देखने को मिलती है। और वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि इंदौर की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो इंदौर में तो भीख देना और लेना, ठीक है, भीख को देना और भीख को लेने दोनों चीजों पर ही जो है आपका कानून आ चुका है और दोनों को ही पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। इसी के साथ साथ अगर रेलवे स्टेशन पर कोई भी व्यक्ति भीख मांगता पाया जाता है तो उसको रेलवे एक्ट के तहत धारा 144 में जो है पूरी तरीके से क्या किया जाता है, पूरी तरीके से उस पर कार्रवाई की जाती है। आप रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं या फिर ट्रेन के अंदर भीख मांग रहे हैं, उन पर धारा 144 लगती है और इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। बच्चों से भीख मंगवाना या फिर बच्चों के साथ में किसी भी जो है ग्रुप को चलाना, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों से भीख मंगवाने में कोई भी ग्रुप पाया जाता है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भारत में उनके ऊपर जो है पूरी तरीके से कार्रवाई होती है। और इसका जो सबसे पूरा मकसद है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो है क्या कहते हैं पर्सन किसी भी बच्चे से भीख मंगवाता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये है भारत को भीख में लेकर के जो है सारे के सारे प्रोविजन। अब मैं यहां पर आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं कि ये इस तरीके से जो आपके किन्नरों की या फिर ट्रेन में भीख मांगने वालों की जो दादागिरी, गुंडागर्दी और जो ग्रुप चल रहे हैं, इस पर क्यों हमारी सरकारें चुप हैं और क्यों रेलवे पुलिस इस पर कड़ा एक्शन नहीं लेती है? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो इंसिडेंट, ये तो एक इंसिडेंट है जो वीडियो के थ्रू पूरी तरीके से जो है क्या है वायरल हो गया और जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे ही ट्रेनों में, बसों में कई लोग जो है ट्रैवल करते हैं और इस तरीके के किन्नर या फिर ग्रुप जो भीख मांगने वाले ग्रुप को चलाते हैं, वो सारे लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और इसमें आपको क्लियरली देखने को मिलता है कि ऐसी सारे चीजों के होने की वजह से बहुत सारे लोगों की जो है डेथ होती है, बहुत सारे लोगों के साथ अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है और उनसे जबरदस्ती पैसे वसूले जाते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं और क्या आपको लगता है कि इन 8-10 लोगों ने जो ये पूरी तरीके से हत्या को अंजाम दिया है, इन सभी को जो है पूरी तरीके से जेल होनी चाहिए और इनको जो है मृत्युदंड जैसी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि सोसाइटी में रोल मॉडल सेट हो सके और इनको पूरी तरीके से जो है सजा देकर के सोसाइटी को इन सारे कामों को करने से रोका जा सके। इस पर जो भी आपकी राय है वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।